नमस्कार दोस्तों। आज आपको रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो कैलेंडर है। कैलेंडर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज आपको हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर पढ़ाएंगे, जिसमें हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर में से लगभग आज तक 6 से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं कैलेंडर में। तो ये देखिए कि एक चक्कर यानी कि एक दिन में जो पृथ्वी घूमती है अपने घूर्णन पर, उसमें कितना समय लगता है। पृथ्वी एक दिन में एक घूर्णन पूरा करती है, एक दिन में उसमें कितना समय लगता है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया। एसएससी सीजीएल में पूछा गया तो इसका आंसर होगा 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया था। इसी प्रकार का एक अन्य क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है। तो इसके लिए आंसर होगा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड। ये जो 47.5 सेकंड है, ये इतना तो मान फिक्स हो गया, लेकिन ये 47.5 सेकंड है, ये लगभग मान है। बहुत से टीचर इसको 45 मिनट 46 मिनट और 56 सेकंड इस प्रकार से बताते हैं। ये इतना जो मान है फिक्स नहीं है, इसको माइंड नहीं करना है। इसके बाद में दोस्तों कैलेंडर में हम जानते हैं, सबसे पहले इसका जो विकास हुआ मिस्र में हुआ। इसका सबसे पहले विकास कहाँ हुआ? मिस्र में हुआ। तो यहाँ ये तो विकास की बात होगी। इसके बाद में मैं बात करूं कि प्राचीन जो रोमन कैलेंडर था, प्राचीन रोमन कैलेंडर था, उसके अंदर 304 दिन होते थे। 304 दिन और माह कितने होते थे? 10 माह होते थे। इसके बाद में इसमें सुधार किए गए। जूलियस सीजर आए, जूलियस सीजर। इसके बाद में कौन आए भाई? जूलियस सीजर। इसने इस कैलेंडर के अंदर सुधार किया, और सुधार किया तो इसने लगभग 66 दिन जोड़ करके, लगभग कितने जोड़े भाई? 66 दिन जोड़ करके 12 माह का कैलेंडर बनाया। कितने माह का बनाया भाई? 12 माह का कैलेंडर बनाया। और ये जो जूलियस सीजर ने कैलेंडर बनाया, ये विश्वव्यापी कैलेंडर कहलाता है। विश्वव्यापी कैलेंडर कहलाता है। एक बार क्वेश्चन आया था कि जूलियस सीजर ने ये कैलेंडर बनाया 66 दिन प्लस करके। तो एक बार क्वेश्चन आया कि विश्वव्यापी कैलेंडर किसके द्वारा बनाया गया? तो किसके द्वारा बनाया गया भाई? जूलियस सीजर के द्वारा बनाया। इसके बाद में रोम के 13वें पादरी आते हैं, ग्रेगेरियन ने इस कैलेंडर में भी सुधार किया, और इसने इसमें सुधार किया जो कि आज तक चला रहा है। अपन जो कैलेंडर आज यूज कर रहे हैं, उसका सुधार किसने किया भाई? ग्रेगेरियन ने किया, जो आज तक चला रहा है। और इसने इसके अंदर अवधारणा जोड़ दी, एक सामान्य वर्ष एवं लीप वर्ष, यानी कि अधिवर्ष। इससे पहले सामान्य वर्ष लीप वर्ष नहीं था, लेकिन ग्रेगेरियन ने इसको
सामान्य वर्ष लीप वर्ष के द्वारा इसमें सुधार की। और भारत में ये कैलेंडर कब से लागू हुआ वो देखिए। जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, इसके बाद में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 22 मार्च और 1957 को संपूर्ण देश में लागू करवाया। सबसे पहले कब लागू हुआ भाई हमारे देश में? 22 मार्च 1957 को लागू हुआ। तो ये तो इसका डेफिनेशन थी हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर। अब जानते हैं कैलेंडर के बारे में और भी बेसिक बातें क्या क्या हैं देखिए। तो यहाँ पर देखेंगे वर्ष कितने टाइप का होता है। सबसे पहले हम देखेंगे वर्ष 3 टाइप का होता है, सामान्य और लीफ और शताब्दी। तीन टाइप का वर्ष होता है। इनकी डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले वह वर्ष जिसके अंदर 4 का पूरा डिवाइड नहीं जाए वो कहलाएगा सामान्य वर्ष। जैसे यहाँ पर 1915 आ गया, 2014 आ गया और 2025 आ गया। अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का डिवाइड नहीं जाता है तो वह कहलाएगा सामान्य वर्ष। तो इस पूरी संख्या में देने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम 2 अंकों में 4 का डिवाइड नहीं जा रहा है तो पूरी संख्या में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे के सारे सामान्य वर्ष। और वह वर्ष जिसके अंतिम 2 डिजिट के अंदर 4 का पूरा भाग चला जाए वह कहलाएगा लीप वर्ष। यानी कि जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाए वह लीप वर्ष कहलाएगा। जैसे मान लीजिए 2016 और 2020, 1912 इत्यादि अंतिम 2 अंक के अंदर 4 का पूरा डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब वो कहलाएगा लीप वर्ष। अब आती है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष की बात करें तो नाम से ही पता चल रहा है शताब्दी। शताब्दी का मतलब होता है 100, जिसके अंतिम 2 अंक 00 हो या फिर 100 के गुणज में हो वह कहलाएगा शताब्दी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1500 है, 1600 है और 1700 है इत्यादि, ये शताब्दी वर्ष कहलाएगा। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि सामान्य वर्ष के अंदर कितने दिन होते हैं। सामान्य वर्ष के अंदर होते हैं 365 दिन। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। ये तो 366 दिन कैसे हो गए भाई? 366 दिन इस प्रकार से हो गया। हमने पढ़ा कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड में करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है इतने दिन में, तो सामान्य वर्ष में इतने दिन डायरेक्ट आ गए। और ये जो समय बच गया इसको जोड़ करके हमने इसमें कर दिया 366 दिन। एक दिन बढ़ गया, तो कहाँ से बढ़ गया? ये जो 5 घंटे 48 मिनट है ये लगभग 6 घंटे हैं। और 6 घंटे को 4 साल तक जोड़ेंगे। 4 साल तक क्यों जोड़ेंगे? लीप वर्ष 4 साल बाद ही आता है। तो यहाँ पर 6 × 4 करेंगे तो 24 घंटे हो जाएंगे। 24 घंटे में एक दिन होता है और ये एक दिन बढ़ जाएगा। कहाँ बढ़ेगा? लीप वर्ष में। 366 दिन हो गए। ये यहाँ पर लीप वर्ष के अंदर वो भी देखें कि यहाँ पर 7 का डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर 52 सप्ताह और एक ओड डे बनेगा। ओड डे का मतलब विषम दिन। और इसके अंदर 7 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 52 सप्ताह और 2 ओड डे बनेगा। ओड डे का मतलब विषम दिन। तो यहाँ देखेंगे 365 दिन हो गया। तो यहाँ पर फरवरी कितने दिन की होगी? सबसे पहले 28 दिन की। और इसमें फरवरी होगी 29 दिन की। और एक बात है, सामान्य वर्ष का प्रथम दिन यानी कि 1 जनवरी और अंतिम दिन 31 दिसंबर समान होगा। 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार होगा। लेकिन लीप वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है, जो कि 1 दिन बढ़ जाएगा। 1 जनवरी को अगर मंगलवार है तो 31 दिसंबर को इसमें बुधवार होगा। इस प्रकार से। अब ये तो हो गया सामान्य वर्ष में।
ये हो गया लीप वर्ष में। अब शताब्दी वर्ष की बात करते हैं। शताब्दी वर्ष के अंदर यहाँ पर इसमें भी सामान्य वर्ष और लीप वर्ष होता है। ये तो कंबाइंड हो गया है। यहाँ पर लीप वर्ष के अंदर 4 का भाग देकर पता करते हैं, जबकि शताब्दी के अंदर कितने का भाग देकर पता करते हैं? 400 का। शताब्दी के अंदर 400 का भाग देंगे तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ 1300 है, 1400 है, 1900 है इत्यादि। ये ऐसे वर्ष हैं जो सामान्य वर्ष हैं, सामान्य शताब्दी वर्ष। इसी प्रकार यहाँ पर मैं लिख दूं कि यहाँ पर 1600 है, 2000 है, 2400 है। ये सारे के सारे वर्ष ऐसे हैं, शताब्दी तो है लेकिन शताब्दी लीप वर्ष है। अब ये पता करने के लिए कि शताब्दी सामान्य वर्ष है या नहीं है, ऐसा पता करने के लिए हम 400 का भाग देंगे। 400 का पूरा डिवाइड चला गया तो समझ लेना लीप वर्ष होगा। 400 का पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है, इसका मतलब सामान्य वर्ष होगा। तो इसमें 400 का भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये सामान्य, और इसमें 400 का पूरा डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष। अब दोस्तों बात करते हैं इसके टाइप नंबर फर्स्ट की। टाइप नंबर फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट होगा वार ज्ञात करना। ये कैलेंडर का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, वार ज्ञात करना। इसमें आपको कोडिंग सिस्टम याद रखने होंगे। इसमें दो तीन तरीके हैं, लेकिन मैं सिंपल से सिंपल तरीका बताऊंगा। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं हमारे जो वार है। वार होता है इसमें रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इसके जो कोड होंगे वो होगा 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ पर 7 होगा तो 7 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 6 पर 0 आएगी। इसी प्रकार माह की बात करें तो यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसमें कोडिंग सिस्टम होगा, और कोडिंग सिस्टम में कोड जो होंगे 144, 025, 036, 146। कोड याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। 12 का स्क्वायर, 05 का स्क्वायर, 06 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर में 2 जोड़ देंगे तो 146 हो जाएगा। ये कोड जो है सामान्य वर्ष के कोड है। अगर दिया गया साल लीप वर्ष होगा तो क्या होगा? ये सामान्य वर्ष हो गया। अगर दिया गया साल लीप वर्ष हो तो इतना ही चेंज होगा, जनवरी का 0 और फरवरी का 3, बाकी यहाँ पर सेम रहेगा। अब बात करते हैं शताब्दी कोड की। बात करते हैं शताब्दी कोड। शताब्दी कोड कैसे निकाला जाता है? दिए गए वर्ष में 400 का भाग देने पर शेषफल यदि 300 बचे, 200 बचे, 100 बचे और 0 बचे तो कोड होगा 0 2 4 6। शताब्दी कोड निकालना होगा। इसमें शताब्दी कोड निकालने के लिए दिया गए वर्ष में 400 का भाग देंगे, और भाग देने पर यदि शेषफल 300 बच जाए, 200, 100 और 0 तो इनके कोड होंगे 0 2 4 6। तो चलिए वार ज्ञात करने में वार बराबर लिखेंगे हम, वार बराबर दिनांक। इसके बाद में प्लस वर्ष, इसके बाद में अधिवर्ष, इसके बाद में महाकोड और लास्ट लिखेंगे शताब्दी कोड। ये 5 एलिमेंट हैं जिसके द्वारा
हम वार ज्ञात करेंगे। कैलेंडर की कोई भी दिनांक हो उसका हम रियल वार ज्ञात कर सकते हैं बटे में 7। जैसे मान लीजिए हम निकालते हैं कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, और ये टाइप काफी बार पूछा जाता है। कोई भी डेट यहाँ पर लिख दी जाएगी और उसका वार बताइए। तो वार निकालने के लिए हमने ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है। तो यहाँ पर दिनांक देखिए, दिनांक यहाँ पर दी हुई मिलेगी, तो दिनांक दे रखी है 15 प्लस वर्ष के बारे में। दोस्तों हम वर्ष के बारे में बात करेंगे। वर्ष बराबर होगा लास्ट 2 डिजिट, यानी कि अंतिम 2 अंक। यहाँ पर वर्ष ये दे रखा है 1947, और वर्ष कितने होंगे इसके लिए हमें ये देखना होगा लास्ट के 2 अंक कितने हैं, 47, वही हमारे क्या कहलाएंगे, वर्ष। तो यहाँ पर वर्ष हो गया 47। हमेशा अधिवर्ष की बात करें तो अधिवर्ष बराबर आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, अधिवर्ष बराबर लास्ट के 2 अंकों में लास्ट 2 डिजिट बटे में 4, और यहाँ पर भागफल करना है। यानी कि लास्ट के 2 अंकों में भाग देने पर जो भी हमें भागफल प्राप्त होगा वह हमारे अधिवर्ष कहलाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अंतिम 2 अंक क्या हैं, 47, और इसके अंदर 4 का भाग देंगे तो हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे 11। भागफल कितने हुए, 11। तो यहाँ पर लीव वर्ष कितने होंगे भाई, 11। वैसे भी हम कॉमन सेंस से यूज कर सकते हैं कि इसके अंदर कितने लीव वर्ष बनाए जा सकते हैं। लीव वर्ष 4 साल में आता है, तो सीधा इसमें 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर 11 चौके 44, तो 11 लीव ईयर हो गए। इसके बाद में महाकोड लेते हैं। महाकोड कितना है भाई, महाकोड सा है अगस्त। अगस्त का कोड क्या होगा भाई, 3 होगा। इसके बाद में लास्ट में शताब्दी कोड की बात करेंगे। शताब्दी कोड मैंने पहले ही बता दिया। तो यहाँ पर शताब्दी कोड की बात करेंगे तो यहाँ पर 1947 दिया हुआ है, ये तो वर्ष है। पहले तो इसको शताब्दी बनाइए। शताब्दी वह होता है जिसके अंत में 00 है, तो ये दिया गया वर्ष है और इसको शताब्दी बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1900। अब इसमें देंगे 400 का भाग, और 400 का इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल कितना आएगा भाई, 4 चौक 16। कितने शेषफल आ गए, 300। और शताब्दी कोड ऐसे निकालते हैं, दिया गया वर्ष 1947 है, पहले इसको शताब्दी बनाएंगे, अंतिम अंत में 00 रख देंगे तो शताब्दी बन गया, और इसमें 400 का भाग देंगे तो शताब्दी कोड के निकल के आ जाएगा। जब शेषफल बच जाए 300, यहाँ पर शेषफल बचे 300, तो इसका कोड होगा कितना, 0। तो यहाँ पर लिखेंगे 0। अब यहाँ पर 7 का देंगे डिवाइड। इसमें 2 तरीके हैं भाई, एक तो सभी को जोड़ दो और फिर 7 का भाग देंगे, कितना शेषफल आया हम इधर देख लेंगे, वो पार आ जाएगा। एक दूसरा तरीका कंपटीशन को देखते हुए हम निकालेंगे कि इसमें 7 का देंगे भाग, तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा, 1। इसी प्रकार इसका इस 7 का भाग देंगे इसमें, तो 7 6 42, कितने बच गए भाई, 4 बच गए, 5 बच गए सॉरी। और इसी प्रकार इसमें देंगे भाग, तो 7 एकम 7, कितने बच गए भाई, 4। अब देखो यहाँ पर 4 और 3 है, 4 और 3 पूरा कट जाएगा कंप्लीट इससे, तो यहाँ पर काट देंगे 4 और 3 7 से कंप्लीट कट गया। यहाँ कितने बच गए भाई, 1 और 5 6, तो यहाँ पर 6 बच गए। अब ये जो 6 बचा इसको देखना है लास्ट में, यहाँ पर देखेंगे 6 जो बचा है उसका वार क्या होगा। 6 नंबर बचा तो 6 का वार क्या होगा, शुक्रवार, तो ये आंसर आ जाएगा शुक्रवार। चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से यहाँ हम एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ देखिए, अगर मैं एक एग्जाम्पल और ले लूँ यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ लिख देता हूँ, हमारे महान पुरुष महात्मा गांधी 2 अक्टूबर 1869 को, आप सभी को पता है किसका जन्म हुआ, को
क्या वार। चलिए दोस्तों, हम फिर से इस सवाल को जल्दी से सोल्व करते हैं। अब पता चल गया हमें कोड किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो अब समय नहीं लगेगा। सबसे पहले लिखेंगे दिनांक, वो हो गया। फिर वर्ष लिखेंगे, अंतिम 2 अंक वर्ष। अंतिम 2 अंकों में भाग देंगे 4 का। अंतिम 2 अंकों में किसका भाग देंगे? 4 का भाग देंगे। तो कितने भाग लाएंगे? 4 एकम 4, यहाँ बचेंगे 2 और 17 आ गए। इसके बाद में हम क्या करेंगे? महाकोड लेंगे। महाकोड हमें पता है, यहाँ पर अक्टूबर दे रखा है। अक्टूबर का महाकोड हम देखेंगे, यहाँ 1 दे रखा है। अक्टूबर का महाकोड कितना है भाई? 1 दे रखा है, तो यहाँ पे 1 प्लस कर देंगे। इसके बाद में शताब्दी कोड पे बात करेंगे। शताब्दी कोड यहाँ पर 1869 दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर अभी बताया मैंने, अंतिम 2 अंक को 0 बना दो, तो यहाँ पर अंतिम 2 अंक क्या बन गए? 0। अब इसमें किसका भाग देंगे? 400 का, और 400 का भाग देंगे तो यहाँ पर 4 चौके 16, और यहाँ कितने बचे? 200। अब मैंने बताया कि शताब्दी कोड अगर 200 से सिंपल बचे तो हमें क्या यूज करना है? कोड 2। तो यहाँ पर इसका कोड आ गया 2। अब जल्दी से हम इसमें किसका भाग दे देंगे? 7 का। और 7 का भाग देना आपको अभी सिखाया, या तो सभी को जोड़ दो और फिर यहाँ पर शेषफल आएगा तो उसमें देख लेंगे इधर क्या वार आएगा। तो हम इसमें 2 में तो भाग जाएगा नहीं, इसमें भाग देते हैं। तो 7 ने में 63, कितने बच गए भी? 6 बच गए। 7 दूनी 14, कितने शेषफल बच गए? 3 बच गए। इसमें भाग जाएगा नहीं, इसमें भी नहीं जाएगा। अगर किसी का योग ऊपर 7 हो रहा है तो काट दीजिए। यहाँ पर 6 और 1 कितना हो गया भाई? 7। 7 से कंप्लीट कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 1 भी। 6 और 1 7 कट गया। अब देखिए 2 ये बच गए, 3 ये बच गए और 2 ये बच गए। 2 और 3 कितना? 5। 5 और 2 कितना? 7। अब 7 से 7 कट जाना चाहिए। 2 3 5 और 5 और 2 7। 7 से कंप्लीट कट जाएगा तो तीनों को काट देंगे, तो यहाँ पर क्या बचा? 0। शेषफल बचा क्या भाई? 0। अब 0 बचने पर क्या कोड होगा? इधर देखो, 0 बचने पर क्या कोड होगा? शनिवार होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? शनिवार होगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं इसमें जल्दी से। यहाँ पर एक क्वेश्चन और डाल देता हूँ। कितनी लेनी है? 26। इसके बाद में वर्ष कितने हो गए? अंतिम 2 अंक कितने हैं? 50। इसके बाद में अंतिम 2 अंक में कितने का भाग देंगे? 4 का। तो यहाँ पर अंतिम 2 अंक कितने आ गया भाई? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 लीप वर्ष आ गए। महाकोड कितना लेना है इसके अंदर? महाकोड लेना है जनवरी का महाकोड। महाकोड ये दिया गया साल क्या है? साधारण वर्ष। और जनवरी का कोड कितना होगा? 1। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब लेना है आपको शताब्दी कोड, तो 1950 लिख दें यहाँ पर। अंतिम 2 अंक है, 0 बना दीजिए इसको, और बनाने के बाद में वही 400 का देंगे भाग, और 4 चौक 16, और कितने शेषफल बच गए? 300। और 300 शेषफल बचने पर क्या कोड लेते हैं? 0। यहाँ पर लिख देंगे 0, और यहाँ पर दे देंगे 7 का डिवाइड। अब दोस्तों यहाँ पर वही करना है, 7 का देना है डिवाइड। इसमें 7 का डिवाइड देंगे तो 7 या 21, 5 शेषफल बच गए। इसमें 7 का देंगे तो 7 7 49, 1 बच गया। और इसमें 7 का देंगे तो 7 एकम 7, 5 बच गया। अब किसी का योग 7 से कटने वाला हो तो काट देंगे। 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 1 12। टोटल योग हो गया कितना? 12। और 12 में देंगे 7 का भाग। कितने शेषफल बचेंगे? 5। और 5 का कोड क्या होगा? इधर देखेंगे 5 का कोड क्या होगा भाई? गुरुवार। तो 26 जनवरी को क्या वार था? गुरुवार था। इसी प्रकार दोस्तों अपनी जन्म डेट यहाँ पर लिखें, और जन्म डेट लिखने के बाद में इस प्रकार से अपने जन्म का रियल वार ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा।